नमस्कार, मैं हूं अजय और आपको दिखाएंगे एक एक मिनट में पूरी खबर, इस वक्त तक की सभी बड़ी खबरें, और आपको दिखा रहे हैं कि दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें। उत्तरकाशी में आज जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है, निचले इलाकों में बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में मोरी का साकरी जलोक इलाके में पूरी तरह बर्फ से पहाड़ी लक तक नजर आ रही है, सफेद चादर से बिछी है। नए साल का जश्न मनाने साकरी जखोल पर्यटक भी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का उन्हें जबरदस्त तोहफा भी मिल रहा है। मौसम के करवट के बदलते बीच साकरी क्षेत्र में पर्यटकों को बर्फबारी का ये सुंदर नजारा दिख रहा है। सुबह से ही यहां बर्फबारी का सिलसिला जारी है। टूरिस्ट खुश हैं, स्थानीय लोगों को दिक्कतें भी आ रही है, मगर इलाके के सारे होटल और गेस्ट हाउस फुल हो चुके हैं। काल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में या घूमने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस बर्फ़बारी से जो है ये इस सीज़न का दूसरा या तीसरा आपका बर्फ़बारी है। और इस सीज़न में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बर्फ़ वगैरह यहाँ पे गिर रही है और पर्यटकों को खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और काफ़ी लोगों को इससे राहत भी मिली है कि चलो फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बरेली के एक सरकारी स्कूल का वीडियो ट्वीट किया है। इस सरकारी स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। स्कूल बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर विकसित किया गया है। क्लासरूम से लेकर टीचर्स के स्टाफ रूम और टॉयलेट सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर हैं। स्कूल में बेहतरीन आकर्षक फर्नीचर लगे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की है कि यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत पहले से ही बहुत बेहतर है। आपको बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछले दिनों लखनऊ के ग्रामीण इलाके के एक सरकारी स्कूल का वीडियो ट्वीट करके कहा था कि यूपी के स्कूल बदहाल हैं। पीएम मोदी ने 6वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रेल महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 महीने में 100 किसान रेलों को रवाना किया गया है। इससे सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ हो गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है, एक कर रही। साथियों, किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि किसान ट्रेनों से 80% किसानों को फायदा होगा। पहली किसान रेल अगस्त में चली थी। उन्होंने करोड़ों किसानों को बधाई दी। कोविड लॉकडाउन के दौरान रोड के द्वारा माल ढुलाई में कुछ परेशानियां थी। इसी दौरान रेलवे ने अभूतपूर्व प्रयासों से खाद्यान्न और फर्टिलाइजर्स को देश के कोने कोने में पहुंचाया। इससे किसानों को भी बड़ी राहत मिली। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में चलती कार में आग लग गई। ये हादसा नोएडा से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर हुआ। हादसे में कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं लखनऊ के फैजाबाद रोड के बीबीडी के पास चलते कंटेनर में आग लगने से हड़कंप मचा। कंटेनर में 3 कारें रखी हुई थी। आग ने कार को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस आग के चलते कंटेनर के ड्राइवर और क्लीनर ने किसी तरह अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि दमकल की 6 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी। वहीं सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक में आग लग गई। यह हादसा थाना मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी इलाके में हुआ। हाई टेंशन तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लकड़ी से भरे ट्रक में ये आग लगी थी। स्थानीय लोगों की खबर पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज में महिला होमगार्ड और एक मरीज के बीच लाइव पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि चर्म रोग विभाग में ड्यूटी पर महिला होमगार्ड तैनात थी। तभी अचानक एक महिला लाइन से निकलकर सबसे पहले डॉक्टर के पास अंदर जाने की कोशिश करने लगी। जब महिला होमगार्ड ने उसे रोकने की बात कही तो महिला ने होमगार्ड के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। काफी मुश्किल से पुलिस ने दोनों को समझा बुझा कर छुड़वाया। महिला होमगार्ड के मुताबिक महिला के बेटे ने भी उसके साथ मारपीट की। साथ ही उसने होमगार्ड को धमकी भी दी। ये रेल लाइन से अंदर घुस रही थी तो ये दीदी थी हमारे साथ, सत्यवती दीदी, तो इन्होंने रोका। ये मुझसे मारने के लिए अर्राने पड़ी तो फिर मैंने क्या हुआ तो मैंने इनको छुड़ाया। वहीं आरोपी महिला ने कहा कि गलती होमगार्ड की थी, तभी उसने पलटवार किया।
ले आज चरम रोक की मैंने जो बोली मैं जहाँ पर 25 पे नंबर न डरे हो तो मैं नंबर भीतर आए कैसे जा इतना पहले में बाढ़ पकड़ रही है। इस दौरान कई तमाशबीन लड़ाई का वीडियो बनाते दिखे। कानपुर में उस वक्त प्रशासन में हड़कंप मच गया जब गुंडा माफियाओं के नाम से डाक टिकट जारी कर दिए गए। कानपुर के प्रधान डाकघर से मुन्ना बजरंगी छोटा राजन के नाम से टिकट जारी किए गए। दरअसल माई स्टैंप योजना के तहत स्टैंप छापे गए थे। 5 रुपए वाले 12 टिकट छोटा राजन के नाम और 5 रुपए वाले 12 टिकट कुख्यात बदमाश रहे मुन्ना बजरंगी के नाम पर छापे गए। हैरानी की बात यह है कि अधिकारियों ने फोटो की पड़ताल किए बिना ही इसे जारी कर दिया। विवाद सामने आया तो आला अधिकारियों ने गलती मानी और कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसमें कस्टमर के स्तर पर भी जिम्मेदारी होती है। कोई इस तरह किसी डिस्प्यूटेड या छवि खराब करने वाले की कोई माई स्टैम्प ना बनवाए। लेकिन हमारे यहाँ जो काउंटर पे भी स्टाफ है वो उनको भी इसके लिए सजग होना चाहिए और हम लोग इसके लिए जो है जांच करवा रहे हैं और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो जांच के उपरांत हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। मामला मीडिया में आने के बाद से हड़कंप मच गया। हालांकि यहाँ के पोस्ट मास्टर जनरल जांच की बात तो कह रहे हैं, मगर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन लोगों पर कब कार्रवाई होगी जिनकी लापरवाही से इतनी बड़ी चूक हुई। कांग्रेस आज पूरे देश में अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। लखनऊ कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण कर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय की घेराबंदी कर कांग्रेस संदेश यात्रा पर रोक लगा दी। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए निकले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को रोके जाने से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल कांग्रेस ने इन दिनों गाय और किसानों के मुद्दे को लेकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लल्लू ने सरकार से पूछा कि गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए भी क्या अब इजाजत लेनी होगी। हम लोगों को गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करने जाना था। सरकार गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित नहीं करने दे रही, रोक रही है, इजाजत नहीं है। अरे गांधी जी की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी इस प्रदेश में। वहीं प्रयागराज में भी कांग्रेस नेताओं ने स्वराज भवन से संदेश पदयात्रा निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने आनंद भवन गेट पर ही आगे बढ़ने से रोक दिया। बिना इजाजत यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस पूरे देश में मना रही है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आज से बड़ा दिन उनके लिए कौन सा हो सकता था, लेकिन राहुल नदारद हैं। दूसरी तरफ किसान धरने पर बैठे हैं। 3 दिन पहले वो किसानों के समर्थन में हमेशा खड़े रहने की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी इटली चले गए हैं। हालांकि कांग्रेस इसे राहुल गांधी का निजी दौरा बता रही है, लेकिन राहुल के विदेश दौरे को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। देश भी जानता है, कांग्रेस भी जानती है कि राजनीति के प्रति उनकी गंभीरता जैसी होनी चाहिए इस रूप में नहीं है। सांसद के रूप में जैसी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि राहुल घूमने चले जाते हैं क्योंकि उनका मन वहीं लगता है। अरे चले जा भाई, वो घूमने चले जा, वो पहले भी चले जा कभी कभी, उसका जी लगे वहाँ पे, नए साल पर गए होंगे। अब कांग्रेस में भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में ड्राइवरलेस मेट्रो मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक रफ्तार भरेगी। इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 2025 तक करीब 25 शहरों में मेट्रो चलाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि अटल जी के प्रयासों से दिल्ली को पहली मेट्रो मिली है। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा की शुरुआत भी की। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। सहारनपुर में देवबंद दारुल उलूम ने एक बयान जारी कर बताया कि उनकी तरफ से कोरोना वैक्सीन को लेकर कोई फतवा जारी नहीं किया गया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर कई इस्लामिक संगठनों ने वैक्सीन को हराम बताया था। उनका दावा था कि वैक्सीन में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होगा। इसके बाद देवबंद पर भी सवाल उठने लगे थे। दारुल उलूम देवबंद ने इस सिलसिले में आज वजाहती बयान जारी किया है
जिसमें दारुल देवबंद के मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब ने वजाहत की है कि इस अंदाज का न कोई बयान जारी किया गया है, न कोई फतवा जारी किया गया है। जो चीज़ हमारे सामने नहीं है उसके जवाब और अदम जवाब के सिलसिले में क्या कहा जा सकता है। देवबंद की ओर से साफ किया गया कि महामारी का इलाज जरूरी है, ऐसे में किसी को हक नहीं बनता कि ऐसी अफवाहों को फैलाएं। तो वैक्सीन हमारे यहाँ अमूमी तौर पर आई भी नहीं, इस अंदाज के बयानात नहीं देने चाहिए क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। तो बहुत सोच समझ कर इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। जो लोग इस अंदाज के गलत बयानात जारी कर रहे हैं हम कहेंगे कि उनको रोका जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली पहुंचे। 18 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को कोरोना के बाद दिल्ली लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफिले के माध्यम से, एक एम्बुलेंस के माध्यम से, इसी एम्बुलेंस में जो है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। यहाँ पर आपने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को एम्बुलेंस से लाया गया है, यहाँ पर एम्स के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया है। हालांकि 18 दिसंबर को जब उनको कोरोना हुआ था उस वक्त उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया था। इसके साथ ही अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अस्वस्थ होने पर मेरी उनकी वार्ता अभी फोन पे हुई, उनके स्वस्थ होने की कामना की और सभी संतों की तरफ से उनको आशीर्वाद दिया कि आप अतिशीघ्र स्वस्थ होकर के अपने कार्य में लग जाएं। कुछ ही पलों में लौटेंगे।